अपनों से प्यार पार्ट तो मैंने कहा, रोबी मुझे भी तो टाइम दिया करो। रोबी मुझे कहने लगी, बलाल भाई आपको ही तो टाइम देती हूँ और किसको टाइम देती हैं। मैंने कहा, रोबी मुझे रात के 12 बजे के लिए टाइम दो। तो रोबी एक दिन चौंक गई और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, भाई ये आप क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा, क्या रोबी मुझे भी इस चीज़ की तलब है और तुम्हें भी तो उस चीज़ की तलब होती होगी, उसी लिए मैं कह रहा हूँ। पहले तो वो रोबी खामोश हो गई, उसके बाद कहने लगी, भाई मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैंने कहा, हाँ हाँ रोबी तुम्हारे पास बहुत वक्त है, तुम आराम से सोच समझकर मुझे जवाब देना, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। और फिर मैं अपने घर से बाहर आ गया और अपने दोस्तों के साथ करकट खेलने चला गया। करकट तो मैं बहुत अच्छी खेलता था, अब मैं मैच भी खेल रहा था और मेरे दिमाग में रोबी चल रही थी। अब मैं ये सोच रहा था कि यार पता नहीं रोबी का जवाब क्या होगा। बुला आखिर मैच खेलने के बाद हम लोग होटल पे आ गए, खाना खाया और खाना खाने के बाद मैंने सब दोस्तों को कहा कि यार मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज हमने 3,000 रुपये जीते थे और मैंने बहुत अच्छी करकट खेली थी, मैंने बड़े बड़े लंबे छक्के मारे थे। और फिर खाना वगैरह खा के बाद में मैं अपने घर आ गया। मैं जैसे ही घर आया तो मैंने देखा कि रोबी बिल्कुल तैयार होकर घूम रहे थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अब मैं समझ गया था कि रोबी मेरा ख्याल है कि मान गई है। और फिर उम्मी ने कहा कि बलाल दस्तरखान पर आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। मैंने कहा, उम्मी मैं आज बाहर दोस्तों के साथ खाना खाकर आया हूँ, आज हम लोगों ने मेट जीता था तो दोस्तों ने मुझे होटल पर खाना खुला दिया। उम्मी गुस्सा करने लगी, कहने लगी, बलाल तुम बाहर का खाना मत खाया करो, पहले भी तुम काफ़ी दफ़ा बीमार हो गए थे, अब फिर तुमने बाहर के खाना खाना शुरू कर दिए हैं। मैंने कहा, उम्मी परेशान ना हो, मैं कभी कभारी बाहर खाता हूँ, लेकिन उम्मी ने मुझे डांट दिया। मैंने कहा, ठीक है उम्मी, अब अगली दफ़ा मैं बाहर खाना ना नहीं खाऊंगा। फिर उम्मी और अबू भी दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने लगे। जब खाना खा लिया तो रोबी ने चाय बनाई, चाय का लेकर मेरे रूम में आई और मुझे चाय दी और कहने लगी, बलाल भाई आज रात को मैं 1 बजे आपके कमरे में आऊँगे। मैंने कहा, ठीक है रोबी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और मैंने कहा, रोबी मुझे अच्छा लगा तुम्हारा ये फ़ैसला। उसने कहा, हाँ भाई मैंने भी ये समझकर फ़ैसला किया है क्योंकि मुझे भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है और आपको भी। बस आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये बात उम्मी को पता न चले। मैंने कहा, रोबी तुम बैठे कर हो जाओ, उम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और फिर रोबी मेरे कमरे से चली गई। मैंने चाय पीने के बाद लेटकर मोबाइल में वीडियोज़ देखने लगा और फिर पता ही नहीं चला रात के 12 बज गए। 12 बजते ही मेरे दिमाग में रोबी बार बार आ रही थी। मैं बस यही सोच रहा था कि रोबी कब आए और मैं सुकून हासिल करूं। अब 12:38 हो गए थे लेकिन रोबी अभी तक नहीं आई थी। अब मैं परेशान भी हो रहा था और बार बार मोबाइल की तरफ देख रहा था कि यहाँ टाइम तो ज़्यादा हो गया है लेकिन अभी तक रोबी आई क्यों नहीं। फिर देखते ही देखते 1 बज गया। अब मेरी टेंशन मज़ीद बढ़ गई थी। मैंने सोचा, यार रोबी ने 1 बजने का बोला था कि आ जाऊंगी, लेकिन अभी तक आई ही नहीं। मेरी नज़र सिर्फ दरवाजे पर टिकी हुई थी। अब 1:38 हो गए थे, यानी 1:30 बज गया था, लेकिन रोबी का कोई उत्ता पता नहीं था। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि यार उसने मुझसे टाइम भी लिया और मुझसे वादा भी किया कि मैं आऊंगी, लेकिन ये आ क्यों नहीं रही। ये सोचते सोचते रात के 2 बज गए थे। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर मैं भी सो गया। सुबह मेरी आँख खुली, मैं सीधा वॉशरूम गया, फ्रेश होकर वापस आया और नाश्ते वाली जगह पर बैठ गया। मैंने देखा रोबी अभी उठी हुई थी और तैयार होकर सीधा नाश्ते वाली जगह पर आकर मेरे साथ बैठ गई। मैंने उसे देखते ही मुंह बना लिया। वो समझ गई थी कि मैं उससे नाराज़ हूँ। फिर उम्मी नाश्ता लेकर आई और हम तीनों ने बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैं अपने रूम में आ गया। थोड़ी देर बाद रोबी भी मेरे कमरे में आ गई और मुझे कहने लगी, बलाल भाई सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। वो रात को उम्मी के सिर में बहुत शदीद दर्द था, इसलिए मैं उम्मी के रूम में थी
और उनका सिर दबा रही थी। मैं जैसे यटने लगी थी तो उम्मी फौरा कहती थी, रोबी मेरे सिर में दर्द है और दबाओ। मैंने उम्मी को टेबलेट भी खिलाई, लेकिन उम्मी का सिर दर्द ही नहीं जा रहा था। लेकिन बिलाल भाई, यकीन करें, मुझे बहुत दुख है, मैं आपको सुकून नहीं दे सकी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज रात कुछ भी हो जाए, मैं आपके रूम में ज़रूर आऊंगी। अब मैंने थोड़ा बहुत गुस्सा किया और मुंह बनाया ताकि उसे कुछ एहसास हो। मैंने कहा, रोबी, मैं भी पूरी रात तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, सुबह तक कि शायद अभी आ जाए, लेकिन तुम नहीं आई। रोबी कहने लगी, बिलाल भाई, आज के लिए माजरत, आज रात को मैं लाजमी आऊंगी, पक्का वाला प्रोमिस। मैंने कहा, ठीक है रोबी, आज रात को तुम आ जाता ना मेरी कमरे में, और हाँ, अब 12 बजे तक आ जाना, और फिर मैं पूरी रात तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मुझे 2-3 गेमें करनी है तुम्हारे साथ। उसने कहा, हाँ हाँ भाई, मैं जब आऊंगी तो सुबह तक आपके साथ रहेंगी और लंबी लंबी गेमें करेंगे, और जैसा आपका दिल चाहे वैसे करना, मैं आपको मना नहीं करूंगी, और मैं भी तैयार होकर रहूंगी। मैंने कहा, ठीक है रोबी। उसके बाद फिर मैं बाहर आ गया। घर से एक दोस्त ने बुलाया था, मुझे साथ कहीं मार्केट जाना था कुछ खरीदने के लिए। उसके बाद मैं वापस आया, दोपहर का खाना खाया और फिर मैं लेट गया। शाम में रोबी ने उठाया, कहा, भाई उठ जाएं, चाय पी ले। आज रोबी ने गढ़ वाली चाय बनाई थी, और यार कमाल की चाय थी। मैंने चाय पी तो मज़ा ही आ गया। आज मुझे लग रहा था कि रोबी मेरे कमरे में ज़रूर आएगी और मुझे सुकून देगी। मुझे टाइम का पता ही नहीं चला और रात के 10 बज गए। आज हमने रात का खाना थोड़ा लेट खाया था, क्योंकि उम्मी जो है कहीं गई हुई थी, रोबी भी साथ गई थी, इसलिए खाना देर से बना था। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर मोबाइल में लगा रहा और फिर आखिर 12 बज गए। अब मैं अपने गेट की तरफ देख रहा था कि रोबी कब आएगी मेरे कमरे में। लेकिन दोस्तों, पिछली रात की तरह अब भी मुझे दिल में अजीब सा फेल हो रहा था कि पता नहीं रोबी आती भी है या नहीं। अब 12:15 हो गए थे, लेकिन रोबी का कोई यता पता नहीं था। फिर देखते ही देखते रात कि 12:30 बज गए। अब मेरे कानों में हल्की सी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। मैंने जैसे ही देखा तो रोबी मेरे कमरे में आ गई थी। मैंने जैसे ही रोबी को देखा तो मैं भागकर रोबी की तरफ गया और उसे अपने गले से लगा लिया। मैंने कहा, रोबी तुम कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तुमने 12 बजे का बोला था और आज फिर 12:30 बज गए थे। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम आज फिर नहीं आ गई। रोबी मुझे कहने लगी, बिलाल भाई, आपसे वादा किया था, पक्का वाला प्रोमिस किया था कि आज कुछ भी हो जाए मैं आपके रूम में आ गई, इसलिए आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आज भी नहीं आ गई? मैं सिर्फ आपकी जिद की वजह से आई हूं, और फिर पिछली रात को मैंने नहीं आई थी ना, इसलिए मुझे भी एहसास था आपका। अब आपको मैं वो वाला सुकून दूंगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। अब मैं दिल में सोच रहा था कि यार रोबी भी तो इस काम में नहीं है और मैं भी इस काम में नया हूं, लेकिन खैर मैंने वो वीडियो वगैरह देखी ही थी और मैं सब कुछ सीखा हुआ था। मैंने कहा, रोबी जल्दी घर आओ और हम गेम शुरू करते हैं।